हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही जीसीपी क्लाउड की, और उस सीरीज में भी हम लोग बात कर रहे थे वीपीसी नेटवर्क टॉपिक पे, है ना। और उसमें भी बहुत ही एक नई चीज़ पे बात कर रहे थे। तो उसकी थ्योरी हमने कवर कर ली थी पिछले वीडियो में। अभी हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिकल। वो चीज़ क्या है समझते हैं, ठीक है। हमारी जो टॉपिक चल रही है वो है वीपीसी नेटवर्क टॉपिक, ठीक है। और हम लोग अभी बात कर रहे थे, जैसे मान लो कंपनी में क्या होता है ना, कंपनी में जैसे मान लो एक जीसीपी क्लाउड है, ठीक है। अब इसके अंदर आप काम कर रहे हो। सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले आप क्रिएट करते हो एक नेटवर्क इन्वायरमेंट जिसके ऊपर पूरा आपका इंफ्रा बने, है ना। तो आपने मान लो पहले एक वीपीसी क्रिएट किया, उसके बाद दो सबनेट क्रिएट किए, एक सबनेट ये है, एक सबनेट ये, ठीक है। ये आपका सबनेट पब्लिक है और ये आपका सबनेट प्राइवेट है। ये मतलब आपने एक नेटवर्क क्रिएट किया, उसमें दो तरह के सबनेट क्रिएट किए। एक नेटवर्क को दो तरह के नेटवर्क में बांट दिया, एक पब्लिक एक प्राइवेट, ठीक है। कुछ चीजें आप क्या करते हो, कुछ चीजें इंडस्ट्री में ना, कंपनीज में आप लोग पब्लिक नेटवर्क में क्रिएट करते हो और कुछ चीजें प्राइवेट रखते हो, ठीक है। जैसे डेटाबेस सर्वर हो गया, वेब सर्वर हो गया, एप्लीकेशन सर्वर हो गया, ये सब क्या करते हो आप लोग, प्राइवेट रखते हो, ठीक है। ये हमारा मान लो डीबी सर्वर है, ये हमारा वेब सर्वर है, ये हमारा एप्लीकेशन सर्वर है। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं कंपनी में, ये सारी चीज़ें हम प्राइवेट रखते हैं। चलो, अब जो रिसोर्स या जो वीएम मेरे पब्लिक नेटवर्क में बनी है, पब्लिक सबनेट में बनी है, उस चीज को मैं इंटरनेट से डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। उसका नाम पब्लिक है। पब्लिक का मतलब ये होता है कि आप इंटरनेट से उस चीज को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो पब्लिक नेटवर्क में मान लो मैंने एक वीएम क्रिएट करी, तो उसे मैं बाहर से एक्सेस कर सकता हूँ। बट अगर कुछ चीज मेरी प्राइवेट में बनी हुई है, ठीक है, जैसे डेटाबेस सर्वर हो गया, वेब सर्वर हो गया, ऐप सर्वर हो गया, ये प्राइवेट में बनी है। प्राइवेट का मतलब क्या होता है, प्राइवेट का मतलब होता है कि इस इन रिसोर्सेज को आप डायरेक्टली इंटरनेट से एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन एक्सेस तो करना पड़ेगा, सबको नहीं, लेकिन जो कंपनी में इंटरनल लोग हैं, जो क्लाइंट साइड के लोग हैं, वो चाहते हैं कि भाई हम अपने जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारे रिसोर्स बन रहे हैं, उन्हें हम एक्सेस कर सकें, उसमें काम कर सकें, उसे देख सकें, ठीक है। तो इंटरनल लोग कंपनी में कैसे एक्सेस करते हैं, तो वहां पे ना पता क्या करते हैं, वहां पे लोग सेटअप करते हैं तरीके, ठीक है। तरीका नंबर एक होता है, तो क्या करते हैं, बैशन होस्ट क्रिएट करते हैं। बैशन होस्ट पता क्या होता है, बैशन होस्ट ये होता है कि लोग क्या करते हैं कंपनी में, जो आपका पब्लिक सबनेट है ना, क्या करेंगे लोग पता है, पब्लिक सबनेट में क्या करेंगे कि वीएम क्रिएट करेंगे। मतलब उस सबनेट में लोग वीएम क्रिएट करते हैं जिस सबनेट में बनी चीज़ों को हम बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। तो पब्लिक सबनेट है जिस जहाँ पे बनी चीज़ों को हम लोग बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक वीएम क्रिएट करते हैं। ये उन्होंने एक वीएम बना दिया, ठीक है। एक वीएम क्रिएट कर ली, ठीक है। और इस वीएम में जो आपकी प्राइवेट वीएम्स है ना, उसके क्रेडेंशियल्स, इस वीएम में एक सीक्रेट पाथ बनाते हैं लोग। एक सीक्रेट पाथ क्रिएट करते हैं, फोल्डर वगैरह बना के एक सीक्रेट पाथ क्रिएट करते हैं। और उस सीक्रेट पाथ में ना इस प्राइवेट सर्वर्स के क्रेडेंशियल्स वो रख देंगे आपकी कंपनी में, ठीक है। आपकी कंपनी में या फिर इंडस्ट्री में लोग क्या करते हैं, रख देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो मैंने आपको बताया था एक चीज, आईटी में क्या होता है, अगर एक नेटवर्क के अंदर जितनी भी चीजें हो, भले वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, एक नेटवर्क के अंदर है तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती है, ठीक है। तो ये प्राइवेट नेटवर्क और ये पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो एक नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है। तो आपस में लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब क्या होता है, आपने पब्लिक नेटवर्क में एक वीएम क्रिएट करी, वहां पे प्राइवेट वीएम के क्रेडेंशियल्स यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अब अब जैसे मान लो इशू नाम का एक बंदा है, ठीक है। इशू नाम का एक बंदा है, इस बंदे को इस प्राइवेट वीएम को एक्सेस करना है। डायरेक्टली तो नहीं कर सकता, तो कैसे करेगा पता है, इशू को पहले इस पब्लिक वीएम पे आना पड़ेगा। या फिर कंपनी उसको ऐसा बोलती है, मान लो कंपनी ने इशू को बोला कि भाई तू प्राइवेट वीएम पे जा और यहाँ पे तो कोई ये काम करना। तो कंपनी बताती है तरीका कैसे करना है, कैसे। तो कंपनी बोलती है पहले एक पब्लिक वीएम बनी हुई है, उस वीएम पे लैंड करो, तो पहले इशू इस वीएम पे आएगा, पब्लिक वाली वीएम पे, ठीक है। इसका नाम वो क्या देते हैं, इसका नाम लोग देते हैं जंप सर्वर या फिर बैशन होस्ट, ये सारी चीज नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो बंदा आएगा, यहाँ पे आने के बाद कंपनी उसको बताएगी कि भाई यहाँ पे एक सीक्रेट पाथ है, एक फोल्डर है, जहाँ पे इन प्राइवेट सर्वर से क्रेडेंशियल रखे हुए हैं। उस फोल्डर में जाना और उस फोल्डर में जाके इन प्राइवेट मशीन के क्रेडेंशियल यूज करके यहाँ से ट्राई करना एक्सेस करने का। तो आप कर पाओगे, क्यों कर पाओगे, क्योंकि जब इशू इस मशीन पे आ गया ना, ये मशीन कहाँ पे है, ये मशीन एक नेटवर्क पे है, ठीक है। और इस नेटवर्क का पार्ट ये वाला सबनेट भी है, ये वाली वीएम्स भी है, और इस नेटवर्क का पार्ट ये वाली वीएम्स भी है,
ठीक है। तो अगर एक नेटवर्क के अंदर दो चीजें हैं, भले प्राइवेट पब्लिक है, तो आपस में कम्युनिकेट कर सकती है। इसलिए इशू पहले पब्लिक सर्वर पे आएगा, सीक्रेट पाथ पे जाएगा, फिर वहां से बैठ के अगर प्राइवेट मशीन के क्रेडेंशियल को डाल के अगर वो एक्सेस करना चाहेगा तो कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि एक नेटवर्क के पार्ट है दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से लोग कंपनी में करते हैं। अब एग्जैक्टली सेटअप होता कैसे है वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कई लोग बैशन होस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। सेकंड तरीका क्या होता है? सेकंड तरीका होता है कई लोग ओपन वीपीएन क्लाइंट सेटअप करते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका है। क्या होता है वो आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चलो करते हैं प्रैक्टिकल, तो आपको समझ में आएगा। थ्योरी पार्ट मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था, तो थ्योरी आप लोग वहां से सीख लो। अभी हम सिर्फ प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए मेरे पास एक वीपीसी होना चाहिए जिसमें दो तरह के सबमिट होने चाहिए, तो शायद मेरे पास वो होगा, ठीक है। एक पब्लिक सबमिट होना चाहिए, एक प्राइवेट होना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट कैसे बनते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं। तो अगर आप डायरेक्ट इसको पढ़ने आए हो तो मेरा पूरा सीरीज पढ़ो जीसीपी का, तो आप एक एक्सपर्ट बन पाओ जीसीपी में। मैं हर चीज बता रहा हूँ, हर एक टॉपिक को कवर करूँ, ठीक है। चलो, तो ये देखो चीजें हैं, ठीक है। पब्लिक सबमिट, प्राइवेट सबमिट, मतलब मेरा एक बीपीसी है, उसके अंदर दो सबमिट बने हुए हैं, पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। मैं एक वीएम क्रिएट करता हूँ प्राइवेट में, जिसको मैं बाहर से तो एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन किस तरीके से लोग एक्सेस करते हैं कंपनीज वगैरह में वो देख करते हैं प्रैक्टिकल, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो, चलते हैं कंप्यूटर इंजन पे पहले। एक सेकंड रुको दोस्तों। चलो, थोड़ा अगर आपको बाहर की आवाज़ें आए ना, कार वगैरह की, बाइक वगैरह की, तो थोड़ा मुझे माफ़ करना, क्योंकि एक्चुअली मैं अभी जहाँ पे हूँ वहाँ पे बगल से हाईवे जा रहा है, तो आपको आवाज़ वगैरह आ सकती है, ठीक है। वैसे नहीं आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी, थोड़ा बहुत आएगी, तो उसके लिए सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँ। चलो, तो अभी हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करो। यहाँ पे नाम दो पहले। मैं देता हूँ मेरी प्राइवेट मशीन है, ये प्राइवेट वीएम। नाम हमेशा लोअर केस में होना चाहिए, तो प्राइवेट वीएम, ठीक है। रीजन हमारा होगा अभी मुंबई, क्योंकि हम मुंबई में क्रिएट करते हैं मोस्टली चीज़ें, ठीक है। सब कुछ ऐसे रहने दो, नीचे आ जाओ बस आप। यहाँ पे पहले डिवाइस का टाइप वगैरह चेंज कर दो, ठीक है। से हम लोग इमेज लेते हैं सेंटोस, और 10-20 GB इसका होगा साइज, ठीक है। नीचे आओ और नीचे आके नेटवर्क चेंज कर लो, हमारी ये चीज़ प्राइवेट नेटवर्क में बनेगी। तो नीचे आके यहाँ पे आते हैं, इसे एक्सपेंड करते हैं, प्राइवेट, ठीक है, क्रिएट। तो मेरी प्राइवेट मशीन बन गई। अब मैं ये मानता हूँ कि ये मेरी कंपनी में, कंपनी लेवल पे लेके चलता हूँ कि ये मेरा एक डेटाबेस सर्वर है, ठीक है। ये मेरा एक प्रोडक्शन सर्वर है, ठीक है। ये मेरा एक वेब सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर है, कोई भी सर्वर है, जो कि मेरा प्राइवेट में, प्राइवेट बना हुआ है, प्राइवेट में है, प्राइवेट नेटवर्क नेटवर्क में है। इसको मैं बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। और कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन इंटरनल लोग तो करेंगे। तो वो कैसे करते हैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, प्राइवेट मशीन बन गई। अब क्रिएट करते हैं पब्लिक मशीन, और पब्लिक मशीन से बैठ के इस प्राइवेट गेम को एक्सेस करेंगे, और हम लोग कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि ये वाली मशीन और जो मेरी पब्लिक बनेगी वो मशीन, वो दोनों एक ही वीपीसी, मतलब एक ही नेटवर्क का पार्ट है। तो एक नेटवर्क के पार्ट अगर दो अलग चीजें हैं, भले वो प्राइवेट पब्लिक है, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपका एक घर है, आपके घर के अंदर दो कमरे हैं, बिल्डिंग तो एक ही है, उस घर के अंदर दो कमरे हैं, ठीक है। और आप हॉल में बैठे हुए हो, एक कमरे में ताला लगा हुआ है, एक कमरा आपका खुला हुआ है। तो आप खुले हुए कमरे में जा सकते हो, और अगर आप चाहो तो प्राइवेट, मतलब वो जो ताला लगा हुआ कमरा है उसमें भी जा सकते हो, ठीक है। आपके पास चाबी होनी चाहिए, आपके पास क्रेडेंशियल्स होना चाहिए उस कमरे का, आप जा सकते हो, ठीक है। चलो, अब क्रिएट करते हैं पब्लिक पीएम। मुंबई होगा ये भी। जाते हैं एडवांस ऑप्शंस, नेटवर्किंग, यहाँ पे जीपीसी ले लो अपना, और अब ये हमारा पब्लिक में बनेगा, पब्लिक में ही बन रहा है, ठीक है। चलो, मैं क्रिएट कर लेता हूँ। मेरी दो मशीन बन चुकी है, एक पब्लिक एक प्राइवेट, ठीक है। तो करते हैं पब्लिक को कनेक्ट।
और पब्लिक से बैठ के प्राइवेट में एक्सेस करेंगे। देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। 1 मिनट को दोस्तों, अभी मेरा थोड़ा वाईफाई चेंज कर लूँ क्योंकि अभी मैं फ़ोन से कनेक्टेड हूँ और फ़ोन का नेटवर्क थोड़ा डाउन है। मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, वाईफाई। उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। चलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। मेरी प्राइवेट वाली मशीन बन चुकी है ना। और मेरी ये जो पब्लिक वाली मशीन है ना, इसे हम लोग पब्लिक वीएम नहीं बोलते कंपनी में, यहाँ पे हम इसे नाम देते हैं बैच एंड होस्ट का। ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऐसे, ठीक है। कंपनी में क्या नाम देते हैं, बैच एंड होस्ट या फिर जैम्प सर्वर, इस तरीके से नाम देते हैं, ठीक है। तो मैं इसे कनेक्ट करता हूँ पहले इस मशीन को, पब्लिक वाली मशीन को। पब्लिक से प्राइवेट में जाएंगे। मेरी पब्लिक मशीन कनेक्ट हो जाए उसके बाद फिर प्राइवेट कनेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है, मेरी पब्लिक मशीन कनेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ से बैठ के मुझे क्या क्या करना है, प्राइवेट वाली मशीन कनेक्ट करना है, ठीक। ठीक है, तो ये मेरी पब्लिक वीएम है। अब यहाँ से बैठ के मुझे इस प्राइवेट वीएम पे जाना है, ठीक है। कैसे जाऊँगा पता है, मैं बहुत सिंपल है। अब इसकी आप प्राइवेट आईपी यूज करके जा सकते हो। आप देखो, जब हमारी कंपनीज में कोई मशीन प्राइवेट होती है ना, तो प्राइवेट का मतलब उसमें प्राइवेट आईपी होगी, पब्लिक आईपी हम नहीं देते। अगर पब्लिक आईपी है, इसका मतलब आप इंटरनेट से उस मशीन को एक्सेस कर सकते हो, तो इसमें पब्लिक आईपी है। मुझे नहीं देना चाहिए था, बट मैंने दे दिया, इनेबल कर दिया, ठीक है। इसे डिसेबल रखते हैं कंपनीज में, क्या होता है पब्लिक आईपी हम हमेशा डिसेबल रखते हैं, हमेशा प्राइवेट आईपी पे काम करते हैं। अगर कोई मशीन प्राइवेट है तो वहाँ पे प्राइवेट आईपी होगी, ठीक है। तो आप इसके प्राइवेट आईपी के थ्रू आप इसे एक्सेस कर सकते हो, है ना। ये एक तरीका है। और बहुत सिंपल तरीका अगर बताऊँ कनेक्ट करने का, तो वो तरीका क्या है पता है। आप यहाँ पे अगर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे व्यू जी क्लाउड कमांड देखोगे। इसे कॉपी कर लेना बस। और आपको किस कहाँ से एक्सेस करना है, मुझे मेरी पब्लिक मशीन में बैठ के इस प्राइवेट मशीन को एक्सेस करना है। देखो, तो मैं ये पब्लिक मशीन में बैठा हुआ यहाँ पे आऊँगा, और प्राइवेट मशीन को कनेक्ट करने वाली जो कमांड मैंने कॉपी करी वो पेस्ट करूंगा, और पेस्ट करके बस एंटर मारूंगा। अब देखो, एंटर मारते ही मैं कनेक्ट कर चुका हूँ, दिख रहा है क्या लिखा है, जी रोहित गुप्ता प्राइवेट वीएम। मैं पब्लिक वाली मशीन पे आ चुका हूँ, सॉरी प्राइवेट वाली पे। पहले पब्लिक पे था, पब्लिक से प्राइवेट पे आ गया। अब यहाँ पे आके मुझे जो भी काम दिया गया, माई सिक्वल का पैकेज इंस्टॉल करना है, ठीक है, या मुझे कुछ भी काम करना, मैं यहाँ पे बैठ के कर सकता हूँ। तो इस तरीके से कंपनीज में काम होता है। आपको कभी भी प्राइवेट मशीन को डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना पड़ता है, पब्लिक में पहले आते हो फिर प्राइवेट में जाते हो स्विच करके, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, जब आप पहली बार, क्योंकि मैंने सारे काम पहले कर रखे हैं इसलिए डायरेक्ट में कर पा रहा हूँ, ठीक है। जब आप पहली बार ऐसा करोगे, कनेक्ट करोगे, जब आप पहली बार पब्लिक मशीन को यहाँ से ऐसे क्लिक करके कनेक्ट करोगे, जब प्राइवेट मशीन को कनेक्ट करने वाली जो कमांड यहाँ से कॉपी करोगे ना, ऐसे पीवीजी क्लाउड कमांड कॉपी करोगे और फिर उसे रन करोगे, तो चलेगी नहीं, चलेगी मतलब चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी, सबसे पहली चीज क्या है, जाके पहले फायरवॉल चेक करना कि वहां पे एस एच अलाउ है कि नहीं इस पीएम पे, ठीक है। तो सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फायरवॉल रूल लगाने पड़ते हैं। अभी हमारा फायरवॉल का टॉपिक आने वाला है इस वीडियो के बाद। हम लोग फायरवॉल पे बात करेंगे, एक्जैक्टली फायरवॉल कैसे वर्क करता है, कैसे कंपनीज में फायरवॉल यूज करते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। तो सबसे, अगर आपने कमांड पब्लिक वीएम पे आ गए, यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर दिया वो कमांड, एंटर मार रहे हो, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो कुछ चीज चेक करना पड़ेगा। पहली चीज क्या चेक करोगे, पहली चीज चेक करना है कि फायरवॉल परफेक्ट है कि नहीं, फायरवॉल में हमने एस एच का रूल लगाया है कि नहीं, 22 पोर्ट अलाउ है कि नहीं, लॉगिन का पोर्ट अलाउ है कि नहीं, ठीक है। अलाउ है तो आप कर पाओगे, नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, एरर देगा, ठीक है। पहली चीज। और दूसरी चीज जो सबसे मेन चीज है वो ये है कि जब आप इस सीएलआई से, इस कमांड लाइन इंटरफेस से, जब आप प्राइवेट मशीन को कनेक्ट करने की कमांड को एंटर करोगे ना, तो आप कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे पता है, क्योंकि आपको इस सीएलआई में पहले आपको अपने इस अकाउंट को ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, ऑथेंटिकेट कराना पड़ता है, ठीक है। बिना ऑथेंटिकेशन ये आपको अलाउ नहीं करता कि आप ऐसे किसी भी मशीन के सीएलआई से बैठ के किसी अदर मशीन कनेक्ट कर लो, ठीक है। तो आपको इस जिस मशीन में आप बैठे हो, जिस मशीन से आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, पहले इस मशीन में बैठ के अपने अकाउंट को ऑथेंटिकेट करो, इस सीएलआई में बैठ के अपने अकाउंट को ऑथेंटिकेट करो, क्योंकि आप काइंड ऑफ बाय सीएलआई ही एक्सेस कर रहे हो उस प्राइवेट मशीन को, ठीक है, कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। तो एक चीज आपको करनी पड़ती है, सिंपल चीज बता रहा हूँ, मतलब उतना उतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ इसको। सिंपल चीज ये है कि आप
पहली बार जब किसी मशीन को एक्सेस करोगे, ठीक है, पब्लिक मशीन को एक्सेस करोगे, और उस, या फिर बैशन होस्ट मशीन बोल लो आप इसको, आप अपने बैशन होस्ट मशीन को एक्सेस करोगे, बैशन होस्ट को, फिर इस मशीन से बैठ के अगर आपको किसी और मशीन में जाना है, ठीक है, या कोई भी काम करना है, तो आपका पहले कोई भी यहाँ पे कमांड वगैरह चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि आपको इस मशीन में, क्योंकि ये कमांड लाइन इंटरफेस है, तो यहाँ पे आपको अपने अकाउंट को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। उसके लिए एक कमांड होती है, आपको रन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, पहली कमांड आप देखो क्या होती है, वो है जी क्लाउड ऑथ लिस्ट। पहले लिस्ट करो कितने ऑथेंटिकेशन मेथड इनेबल है। देखो, देखो मेरा अकाउंट ऑथेंटिकेट है, दिख रहा है आपको? अकाउंट कंप्लीट सर्विस अकाउंट रोहित गुप्ता वाला अकाउंट ऑथेंटिकेट है, तो मैं यहाँ पे सारा काम कर सकता हूँ अपने अकाउंट में। एक मशीन से बैठ के दूसरे मशीन में जा सकता हूँ, किसी और सर्विस में काम कर सकता हूँ यहाँ से बैठ के, तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। आप लोग नहीं कर पाओगे। आपको पहले यहाँ पे अपने अकाउंट को ऑथेंटिकेट करना होता है। कैसे करोगे? कमांड होती है जी क्लाउड ऑथ लॉगिन, ये कमांड चला के एंटर मारना। उसके बाद देखो यहाँ पे डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस पे क्लिक करना, एंटर मारोगे, एक लॉगिन लिंक आएगा, इस लिंक को कॉपी करना, ठीक है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना, एंटर मारना, ये खुलेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। फिर जाके आपका जो ये CLI कंसोल है यहाँ पर ऑथेंटिकेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस CLI से बैठ के आप कोई भी काम कर सकते हो, किसी मशीन में स्विच कर सकते हो, ठीक है। कुछ आपको स्टोरेज अकाउंट मतलब S3 बकेट वगैरह क्रिएट करना है, IAM यूजर क्रिएट करना है, आप यहाँ से कर सकते हो, सारा काम यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो बिना ऑथेंटिकेशन आपको किसी और मशीन में जाने नहीं देगा, ठीक है। भले वो आप एक एक नेटवर्क में हो, आप जा सकते हो। देखो पॉसिबल तो है ना, मैं ऊपर गया था, मैंने एक्सेस किया था प्राइवेट मशीन को, है ना, पॉसिबल है, लेकिन ऑथेंटिकेट करना पड़ा, ठीक है। बाकी क्लाउड में ऐसा नहीं है। बाकी क्लाउड में क्या होता है, बाकी क्लाउड में क्या होता है कि हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह इंप्लीमेंट करना पड़ता है, SS की वगैरह होता है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। हम बाकी क्लाउड की बात बाद में करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कोई मशीन को बैशन होस्ट बनाया है, आप उस मशीन में चले गए, अब उस मशीन से बैठ के किसी अगली मशीन प्राइवेट मशीन में जा रहे हो, तो पहली बार में नहीं जा पाओगे। पहले आपको फायरवॉल चेक करना है, फायरवॉल परफेक्ट है कि नहीं, उसके बाद फिर आपको ये ऑथेंटिकेशन करना है अपने अकाउंट को, ठीक है। क्योंकि आप CLI से काम करो, CLI ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको ये सब काम करना पड़ता है। पहले ऑथेंटिकेशन लिस्ट चेक करो कि आपका अकाउंट ऑथेंटिकेट है, अगर नहीं है जियो ऑथ लॉगिन करके कमांड चलाओ, एंटर मारो, फिर आपको ये लिंक मिलेगा, ये लिंक को यहाँ पे ब्राउजर में सर्च करो, उसको क्लिक करके ऑथेंटिकेट करो, फिर यहाँ पे एंटर मारोगे। देखो मैं ऑलरेडी ऑथेंटिकेट हूँ, इसलिए मैं आगे स्टेप नहीं दिया। आप लोग जब फर्स्ट टाइम करोगे आपको स्टेप देगा, यहाँ पे एंटर मारोगे, आपका अकाउंट अकाउंट ऑथेंटिकेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक कमांड आपको मिलेगी नीचे कि अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी को ऐड कर दो, तो आपको एक कमांड लानी पड़ती है, जी क्लाउड समथिंग प्रोजेक्ट आईडी ऐड वाली कमांड। फिर अपने प्रोजेक्ट आईडी को यहाँ से लेके आओ, यहाँ पे जाओ, ये आपकी प्रोजेक्ट आईडी है, उसे कॉपी करो। भाई आप इसको यूज कर रहे हो, कमांड लाइन इंटरफेस को, CLI को यूज कर रहे हो, तो किस प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट, एक कमांड आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। जब ये आप स्टेप पूरा कर लोगे तो आपको एक कमांड ऑटोमेटिक आएगी, उस कमांड को यहाँ पे चला के और प्रोजेक्ट की आईडी जो आपने अभी कॉपी करी वो पेस्ट करके एंटर मार देना, आपका अकाउंट ऑथेंटिकेट हो जाएगा। उसके बाद सारा काम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों देखो कंपनीज में क्या होता है, लोग प्राइवेट VM को एक्सेस करते हैं, ठीक है, ऐसे चीज़ों को मतलब बना के प्रॉपर सेटअप करके, ठीक है। तो ये चीज़ हमें तो ध्यान रखना कि कंपनीज में इस तरीके से वर्क होता है, इस तरीके से बैशन होस्ट बनता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नाम दिया था पब्लिक VM, बट पब्लिक VM नाम नहीं होती, हम लोग यूजुअली बैशन होस्ट नाम रखते हैं, ठीक है, पब्लिक VM नाम नहीं रखते। अभी मैं VM डिलीट कर देता हूँ, मेरे कोई काम की नहीं है, ठीक है। एक चीज़ ये होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है, लोग प्राइवेट मशीन को एक्सेस करने के लिए जो दूसरा चीज़ क्रिएट करते हैं वो क्या होता है, वो है ओपन VPN क्लाइंट, ठीक है। ये ओपन VPN क्लाइंट क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्रैक्टिकल नहीं करूँगा क्योंकि इसकी इमेज जो है ना, मुझे मार्केट प्लेस से खरीदनी पड़ेगी, और GCP क्लाउड बहुत महंगा है दोस्तों, और तो मैं खरीदूंगा नहीं, वरना फालतू चार्ज लगेगा, ठीक है। एक्सप्लेन करता हूँ कैसे बनता है आपका ओपन VPN क्लाइंट। इसमें देखो क्या होता है, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आपका एक VPC है, यहाँ पे दो सबनेट है, एक पब्लिक है एक प्राइवेट है, ठीक है। तो पब्लिक वाली VM पे आपको क्या करना है, एक VM क्रिएट करना है। क्या करना है आपको, यहाँ पे एक VM क्रिएट करना है पब्लिक VM पे, ठीक है, पब्लिक नेटवर्क पे, सॉरी पब्लिक सबनेट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक VM क्रिएट करना है। इस VM का आप नाम दोगे VPN सर्वर, ओपन VPN सर्वर जो आपको देना चाहिए, ठीक है। जब आप ये VM क्रिएट कर रहे होगे ना, तो आपको इमेज असाइन करनी पड़ेगी VPN वाली। आप GCP के मार्केट प्लेस में जाना, वहाँ पे सर्च करना
ओपन वीपीएन क्लाइंट इमेज, जैसे हम सेंटोस ढूंढते हैं, सेंटोस जब कोई मशीन क्रिएट करते हैं हम लेते हैं सेंटोस डेबियन का एक ऑप्शन मिलता है मशीन क्रिएट करते समय। वैसे हम आपको ढूंढना है ओपन वीपीएन क्लाइंट, आपको एक इमेज मिल जाएगी, उस इमेज को लेके मशीन क्रिएट करनी है। ठीक है, उस इमेज को लेना है, यहाँ पे ये मशीन क्रिएट कर देना। ठीक है, तो ये मशीन बन जाएगी ओपन वीपीएन, वीपीएन सर्वर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आपने पब्लिक सबनेट में एक मशीन क्रिएट कर दी वीपीएन, ओपन वीपीएन इमेज को लेके, ठीक है, जब आपने वीपीएन मशीन बना दी, उसके बाद इस मशीन के अंदर जाना, और इस मशीन के अंदर जाने के बाद वीपीएन को कॉन्फ़िगर करने का कुछ स्टेप होता है, आपको वहाँ पे दिखेगा वो स्टेप। ठीक है, वहाँ पे ऑटोमेटिक स्टेप्स आएंगे वीपीएन कॉन्फ़िगर करने के। तो वीपीएन कॉन्फ़िगर वाले स्टेप्स पे, वीपीएन कॉन्फ़िगर वाला जो स्टेप्स होगा उसको पूरा कॉन्फ़िगर करना प्रॉपर, वन बाय वन। वो बोलता है पासवर्ड सेट करो, ईमेल आईडी डालो, ये सब बोलता है। ठीक है, आपको डालना है वो सारी चीज़ें, उसके बाद वीपीएन कॉन्फ़िगर करना। वीपीएन कॉन्फ़िगर करने के बाद लास्ट में आपको जिस भी बंदे के लिए, जैसे मान लो एक बंदा है रोहित नाम का, ठीक है, अब रोहित नाम के बंदे को ये जो प्राइवेट नेटवर्क में जो मशीन बनी है ना, जो आपके प्राइवेट नेटवर्क में मशीन बनी हुई है, आप रोहित नाम के बंदे को वहां पे भेजना। ठीक है, तो रोहित नाम के बंदे का ईमेल आईडी, ठीक है, और उसका एम्प्लॉय आईडी वगैरह लोग यूज करते हैं, नहीं बस ईमेल आईडी आप यूज कर लो, ईमेल आईडी ले लो। ठीक है, रोहित की ईमेल आईडी ले लो, और वीपीएन कॉन्फ़िगर करने के बाद यहाँ पे ना उसके नाम का क्रेडेंशियल क्रिएट करो। तो यहाँ पे कमांड होती है क्रेडेंशियल क्रिएट करने की, वो कमांड आपको रन करनी है, आप वो कमांड रन करोगे और रोहित की ईमेल आईडी को यूज करके क्रेडेंशियल क्रिएट करोगे। क्या करोगे, क्रेडेंशियल क्रिएट करोगे, और क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने के बाद रोहित को मेल कर दो क्रेडेंशियल्स। रोहित को यार क्या करो, मेल कर दो क्रेडेंशियल्स। ठीक है, और मेल करने के बाद रोहित को बोलो कि अपने लोकल लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे, उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है ओपन वीपीएन क्लाइंट, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे। ठीक है, क्या करेगा रोहित, अपने लैपटॉप में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेगा, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद जब सॉफ्टवेयर क्लिक करेगा तो सॉफ्टवेयर उससे बोलेगा कि भाई आपको एक क्रेडेंशियल्स आया होगा आपकी वीपीएन सर्वर की तरफ से। ठीक है, उस क्रेडेंशियल्स को इस सॉफ्टवेयर में आपको अपलोड करना। तो आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेगा ना रोहित, तो उसको वो क्रेडेंशियल अपलोड करना पड़ेगा जो उसको वीपीएन सर्वर से मिला है। जब वो कौन जब वो क्रेडेंशियल्स को अपलोड करेगा, ठीक है, वैसे ही क्रेडेंशियल अपलोड करते ही क्या होगा, रोहित अपने लोकल लैपटॉप के नेटवर्क से उठ के क्या करेगा, इस नेटवर्क में आ जाएगा, इस वीएम को कनेक्ट कर लेगा। ठीक है, प्राइवेट कनेक्शन को यूज करके इस वीएम पे कनेक्ट हो जाएगा, और ये वीएम कहाँ पे, ये वीएम इस नेटवर्क में। ठीक है, अब इस नेटवर्क में आ गया, अब इस नेटवर्क से बैठने जब वो उसका ओपन वीपीएन क्लाइंट जब उसने कनेक्ट कर लिया तो कहाँ रोहित कहाँ आ गया, रोहित आ गया उस नेटवर्क पे जहाँ पे उसकी प्राइवेट वाली मशीन भी बनी हुई है। ठीक है, जहाँ से उसके प्राइवेट मशीन में जाना है, अब एक नेटवर्क में आ गए। अब फिर यहाँ से उसके बाद जब रोहित एक कमांड चलाएगा कनेक्ट करने वाली, उसके बाद जब रोहित कमांड चलाएगा, जो भी वो कमांड यूज कर रहा होगा, एसएसएच वाली कमांड यूज कर रहा होगा, या फिर जी क्लाउड वाली कमांड यूज कर रहा होगा, जो भी कमांड वो यूज कर रहा होगा इस प्राइवेट मशीन को एक्सेस करने करने के लिए, तो अगर वो दोबारा वो कमांड चलाएगा तो वो कर पाएगा। ठीक है, मतलब अगर बिना वीपीएन वगैरह के, अगर जो रोहित है अगर एसएच वाली कमांड चलाएगा, जैसे मान लो अपने सीएमडी से या पुट्टी वगैरह से एक्सेस कर रहा है वो, अगर वो एसएच वाली कमांड चलाएगा चलाएगा ना, एसएच यूजर नेम एट द रेट प्राइवेट आईपी उस मशीन की, इस मशीन की एक्सेस करना है उसको, एंटर मारेगा तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन जब ये वीपीएन वाला सेटअप हो जाएगा उसके बाद करेगा तो कर पाएगा। ठीक है, तो देखो वीपीएन वाले पे इतना लोड मत लो। मेरा अभी एक सीरीज आ रही है AWS रियल टाइम प्रोजेक्ट, वहां पे मैं वीपीएन सर्वर वगैरह बनाऊंगा प्रॉपर। ठीक है, वहां पे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वीपीएन ना वहां पे सस्ता है एडब्ल्यूएस में, यहाँ पे थोड़ा महंगा है ओपन वीपीएन क्लाइंट का image। मैं नहीं लूंगा वरना वो चार्ज कर लेगा, और जीसीबी वाले क्या करते हैं ना, डायरेक्ट चार्ज काट लेते हैं। एडब्ल्यूएस वाले तो आपको मेल करेंगे कि भाई आपको इतना चार्ज हो गया, पे कर दो, नहीं कर रहे हो तो अकाउंट बंद कर दो। लेकिन जीसीबी वाले डायरेक्ट चार्ज काट लेते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लूंगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो कंपनी में लोग ओपन वीपीएन सर्वर भी कॉन्फ़िगर करते हैं, वो भी सेम ही होता है। ठीक है, आपको एक वीएम क्रिएट करना है, ओपन वीपीएन इमेज को लेकर करना है, आपकी वो वीपीएन सर्वर बन जाएगा मशीन क्रिएट करते ही। उसके बाद उस मशीन के अंदर जाओ। ठीक है, अंदर जाने के बाद उस मशीन में वीपीएन कॉन्फ़िगर करो, वो स्टेप देते हैं उसे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। कॉन्फ़िगर करने के बाद क्रेडेंशियल जनरेट करो, भाई जिस बंदे को आपको भेजना है उसका ईमेल आईडी लेके क्रेडेंशियल जनरेट करो। उसके बाद वो क्रेडेंशियल उसको मेल कर दो। फिर वो अपने जो अगला बंदा है जिसको आपने भेजा मेल किया क्रेडेंशियल, उसको बोलो कि भाई ओपन वीपीएन सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करे। उसके बाद जो क्रेडेंशियल आपने भेजा उसको अपलोड करे। अपलोड करने के बाद वो बंदा आपके इस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट होने के बाद फिर वो कमांड चलाए एसएच वाली, फिर वो अगर चलाएगा तो वो चला के इस पर जा पाएगा। ठीक है, कैसे होता है वो आके आपको दिखाऊंगा, कभी मैं करूंगा। अभी मेरी रियल टाइम एडब्ल्यूएस रियल टाइम इंडस्ट्रियल बेस प्रोजेक्ट वाला सीरीज आने वाली है, वहाँ आप देखोगे कि ये वीपीएन वाला पार्टी।
ठीक है, चलो। तो ध्यान रखना, इसी तरीके से लोग कंपनीज में, लोग मोस्टली बैशन होस्ट यूज करते हैं, तो आपको मैंने बताया बैशन होस्ट कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरीके से लोग कंपनीज में तरीका यूज करते हैं प्राइवेट मशीन को एक्सेस करने, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगला वीडियो जो होगा वो मेरा होगा वीपीसी फायरवॉल के ऊपर, ठीक है। वीपीसी कंप्लीट करना है हमें, तो वीपीसी में दो तीन चीजें बची हुई है, वीपीसी पियरिंग, फायरवॉल, वीपीसी शेयर्ड वीपीसी, ये सारी चीजें बची हुई हैं, हम कवर करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते हैं।